कल रात को रऊफ हसन साहब के हमले के बाद खान साहब का पैगाम मौसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। मुराद सईद भी आ रहे हैं बाहर, सब बाहर निकलेंगे। मैं पेशावर जाके अपनी इंटरम बेल्स लूंगा, वक्त लूंगा, पंजाब की कोर्ट्स में पेश होऊंगा। पीटीआई रहनुमाओं का रूपोशी खत्म करने का ऐलान। हमाद अजहर की तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई का पैगाम मिला कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। पैगाम रऊफ हसन पर हमले के बाद आया, पेशावर जाकर जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए अदालत पेश होऊंगा। बोले, रूपोशी के दौरान भी मुझे धमकियां मिली थी। कहा गया अगर मैं पकड़ा गया तो मुझ पर तशद्दुद होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, मुराद सईद भी बाहर आएंगे? जवाब दिया, मेरा मुराद सईद से कोई राब्ता नहीं। तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। इत्तला मिलते ही पुलिस भी हमाद अजहर के पीछे पीछे मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। स्टाफ से पूछगछ की, तमाम कमरों की चेकिंग की। ज़राए के मुताबिक हमाद अजहर पहले ही पेशावर रवाना हो चुके थे। पुलिस छापे के वक्त यूएन वफ्द पीटीआई दफ्तर में मौजूद था। उन्हें बताया गया कि अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द बैठा है। एहलकार ने शीशे से अंदर देखा तो अंदर से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने हाथ हिलाया। पुलिस एहलकार की पीटीआई की कारकुनान से गर्मा गर्मी भी हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, जो हुआ वो अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने खुद देखा। यूएन वफ्द से इंतखाबी इस्लाहात पर बात कर रहे थे। हम आम मुआफ़ी का पैगाम दे रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कहते हैं बात करें, मसले का हल निकालें। मज़ाहमत ना करता तो मेरी शाहरा की निशाना थी और कत्ल का इरादा था। मेरी मज़ाहमत पर तेज धार आले चेहरे पर लगा तो पूरे जिस्म पर खून था। हमला करने वाले को चादर वाले ने कोई तेज धार आला दिया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, हमला करने वाले ख्वाजा सरा नहीं थे, उनके चेहरे मेरे जहन में नक्श हैं। पहले हमला करने वाले ने कहा कि हमने तो तुम्हें ढूंढ रहे थे, अब मिले हो। रऊफ हसन साथियों पर होने वाले मज़ालिम का बताते हुए आप दीदा हो गए। कहा, मेरे साथ जो हुआ वो मामूली है, साथियों के साथ बहुत जुल्म हुआ। जिस जबर का मुजाहरा किया गया उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, मगर हम झुकेंगे नहीं। उमर अयूब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी रऊफ हसन की आवाज़ बाहर आई। पीटीआई ने रऊफ हसन पर हमले की एफआईआर मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात का मुतालिबा। नौबत ख्वाजा सराउन तक आ गई तो फिर सुलह कर लें। वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह कहते हैं, ख्वाजा सराउन तो बहुत पुरअमन लोग हैं, अब तक तो उन्हें ही मारा गया है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ऑन अब्बास बीपी बोले, ख्वाजा सरा किसी के नहीं, वक्त बदलता रहता है। सगारी का तशरीफ लाना था। सोच है अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते रहें। आईन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। हमारा उसके लिए फिक्रमंद होना फितरी अमर है। जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। मुत्तहिदा अपोजिशन के वफ्द की उमर अयूब की क़यादत में मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा, खैर से गाली की मुलाकातें चल रही हैं, मज़ीद आगे बढ़ेंगे, अभी हमें मनाने का सिलसिला जारी है। ताल्लुकात बढ़ाने के जज्बे को सराहते हैं। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, आईन पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रही। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था, आईन और कानून की पासदारी की जद्दोजहद कर रहे हैं, चाहते तमाम पार्टी तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में हमारे साथ चलें। असद कैसर का कहना था, आईन मुअत्तल है और आज़ादी इजहार पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए सबको एक होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी की मुलाकात। दो तरफ़ा और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की यूएई के सदर अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात मुतवक्के।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनई से मुलाकात, सदर रईसी और साथियों के इंतकाल पर ताज़ियत की। कहा सदर रईसी विजनरी लीडर थे, कौम की खिदमत के लिए साबित कदमी का मुजाहरा किया। ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए रईसी के विजन की ज़रूरत है। उम्मत मुसलमान और गज़ा के लिए खिदमत याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियत हॉल में शहदा को खैराजी की पेश किया, ईरानी हुकाम से मिले और ताज़ियत की। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा और दीगर मुल्कों के हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए। मुल्ला बरादर की क़यादत में तालिबान वफ़द ने भी शहदा के लिए दुआ की। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और हमास के सरबराह इस्माइल हिनिया भी खैराजी की दत पेश करने पहुंचे। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफका की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई ने नमाज जनाजा पढ़ाई, लाखों अफराद ने नमाज जनाजा अदा की। डॉक्टर इब्राहिम रईसी को आज मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के हाथे में सफर खा किया जाएगा। सिदारती दफ्तर के इंचार्ज ने हादसे की तफसीलात बता दी। गुलाम रसूल इस्माइली सिदारती काफिले के तीसरे हेलीकॉप्टर में थे। उन्होंने बताया परवाज के 45 मिनट बाद सदर के हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। हमारा हेलीकॉप्टर तलाश में गया लेकिन बादलों से नीचे नहीं जा सकता था। हादसे के बाद सदर के हेलीकॉप्टर में मौजूद आयतुल्ला अल हाशिम से कम 3 बार फोन पर राब्ता हुआ। हादसे के 3 घंटे तक आयतुल्ला अल हाशिम जिंदा थे। बिश्केक में फंसे तलबा को वतन वापस लाने का मिशन, गवर्नर सिंध कामरुन खान टिसूरी का नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार को टेलीफोन। कराची के तलबा को बराह रास्त लाने के लिए परवाज़ों का इंतजाम कर लिया गया। गवर्नर सिंध कहते हैं वालिदैन ने बच्चों को वापस लाने के लिए इकदाम का मुतालबा किया था। PIA की खुसूसी परवाज़ आज सुबह 7:30 बजे कराची पहुंचेगी। PIA शेड्यूल तैयार, मरहलावार परवाज़ें लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान पहुंचेंगी। कराची में कम उम्र बच्चों से ज्यादती करने वाला गिरोह पकड़ा गया। औरंगी टाउन से गैंग के 6 कारिंदे गिरफ्तार, 3 कम उम्र बच्चे बाजियाब कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि गैंग बच्चों की वीडियोस बनाकर फहाशी के लिए सप्लाई करता था। बच्चों को 200 से 300 रुपए दिए जाते थे। एक बच्चा लापता हुआ तो तहकीकात में गैंग का इंकशाफ हुआ। मजीद तहकीकात जारी। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में शहरी घर के बाहर गाड़ी पार्क करते हुए लूट किया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आके 2 डाकुओं ने गन पॉइंट पर 1.25 लाख रुपए लूट लिए। खातून हाथ जोड़कर गोली ना चलाने के कहती रही। नॉन फाइलर्स की शामत, गोशवार जमा ना कराने वाले 9000 से ज्यादा अफराद के मोबाइल फोन खामोश हो गए। टेलीकॉम कंपनी से 9100 सिम्स बंद कर दी। तर्जुमान FBR बख्तियार खान ने AOI से गुफ्तगू में बताया 5.5 लाख नॉन फाइलर्स की निशानदही कर ली। रोजाना की बुनियाद पर 5000 लोगों का डेटा टेलीकॉम कंपनीज को भेजा जाएगा। अब तक 3000 नॉन फाइलर्स के डेटा टेलीकॉम कंपनी से शेयर कर चुके। हैदराबाद में CTD की कार्रवाई, कालेधन तंजीम का कारिंदा गिरफ्तार। CTD हुकाम के मुताबिक उमर फारूक नामी दहशतगर्द से हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद हुआ। सवात में फोर्सेस से मुकाबले में जख्मी भी हुआ था। लीड्स में शदीद बारिश, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मनसूख कर दिया गया। टॉस से पहले ही मैच मनसूख करने का ऐलान कर दिया गया। 4 मैचेस की सीरीज का दूसरा T20 हफ्ते को खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होने का इम्कान। ज़बरदस्त, अमेजिंग। मैं बहुत खुश हूँ देखकर कि ARY ने ये इनिशिएटिव लिया है, बी ग्लोबल ने। ARY बी ग्लोबल की जानिब से सेहतमंद पाकिस्तान का विजन सामने लेकर आए, जिस पे शहरियों का बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला। ARY बी ग्लोबल और बदर एक्सपो सोल्यूशन के ताउन से कराची में हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। ARY बी ग्लोबल के स्टॉल पर शहरियों का रश बरकरार। इजी शिफा और एडवांस लैब से को मुफ्त टेस्ट कराए। सेहत से मुतालिक मुफीद मशवरे लिए दुबई इस्लामिक बैंक के तमाम अकाउंट होल्डर्स के लिए खुसूसी पेशकश जारी।